वह प्रत्याशी चिंतामणि महाराज आज यहाँ पे आए हुए हैं और जगह जगह भ्रमण भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे हैं और लोगों से मिलने का काम भी कर रहे हैं। महाराज, भाजपा ने आपको विश्वास जताया, आपको टिकट भी दिया लोकसभा का, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके टीम को और जितने दर्शक हैं सभी को सादर नमस्कार करता हूं। अपना तैयारी मोदी जी के निर्देशन पर पूरे कार्यकर्ता, पूरे पदाधिकारी और जितने भी हमारे मतदाता हैं सभी रण क्षेत्र में उतर गए और मोदी जी के गारंटी पर सभी लोगों को विश्वास है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले ये बात आया था कि हम जो बोल रहे हैं उसका गारंटी रहेगा। विधानसभा का चुनाव जैसे ही समाप्त होगा तो पिछले सरकार में जब 2 साल का बोनस बाकी था वो बोनस देंगे। उसके साथ साथ अभी जो धान खरीदी हो रहा है उसका हम एक मुश्त अंतर राशि को देंगे और महतारी बंधन योजना के तहत जितने भी हमारे माँ बहनें हैं जिनका शादी हो गया है उनको प्रति माह 1000 रुपया देंगे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास जो लंबे समय से नहीं बन रहा था, पेंडिंग था, वो भी सरकार बनते ही हम तुरंत चालू करेंगे। तो जैसे ही सरकार बनी इसके बाद तत्काल जो भी बात बोले थे सभी काम, जैसे प्रधानमंत्री आवास है वो तो इकट्ठे बन नहीं सकता है तो वो बनना शुरू हो गया, राशि आ गया उसमें, और महतारी बंधन और बोनस का राशि, अंतर राशि, ये सब भी लोगों के खाते में आ गया। तो लोगों को अब काफ़ी भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब काम में जुटे हैं और जनता का जिस तरह से उत्साह दिख रहा है उसको देख के ऐसा लगता है कि मोदी जी को पुनः तीसरी बार कुर्सी में बैठाने का तैयारी पूरे भारत के मतदाता किए हैं, उसी आधार पर काम भी कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो महाराज, पूरा आप मोदी के गारंटी भी चल रहे हैं और सीएम साहब यहाँ पे हैं तो उनका क्या रहेगा, उनका क्या योगदान है आपको जन जन तक जाने का, कार्यकर्ताओं से मिलने का? आप तो मान रहे हैं कि मोदी की पूरा गारंटी है। देखिए, मोदी जी के गारंटी पर ही सरकार भी काम कर रही है। मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री जी को बोले थे कि हमारे जो जनता हैं जिनका आवास नहीं है, जिनको आवास देना है, उनको आवास के लिए पैसा दीजिए, इसके बाद अपने नया हाउस में जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी उतने दिन तक पहुना में रहे। सभी हमारे हितग्राही हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास बनना था, सभी के खाते में जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सीएम हाउस में गए हैं। तो मोदी जी के गारंटी पर ही सब कर रहे हैं। महाराज, एक बहुत बड़ी बात, आपका जो कार्यकर्ता हैं और लोग जो हैं, जहाँ तक आप जा रहे हैं, पिछले बार रेणुका सिंह सांसद रहीं 5 साल। लोगों का कहना भी है, आपके कार्यकर्ताओं भी यही बोले कि एक बार जरूर पूछिएगा चिंतामणि महाराज जी से। कभी आई नहीं, कभी वो नहीं आई, तो क्या आप? अब वो उनके विषय में तो मैं नहीं कह सकूँगा किन कारणों से क्या है। एक तो सांसद बने, इसके बाद उनके ऊपर देश का जिम्मेदारी भी मिला, मंत्री पद भी मिला, तो उसके कारण व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण नहीं पहुंच पाई हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद भी जब भी समय मिला है वो क्षेत्र में पहुंची हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन लोगों के बीच में रहें, उनके दुख सुख में साथी रहें। वैसे मेरा एक स्वभाव में है कि जहाँ भी जो जिम्मेदारी मिलता है मैं उसको ईमानदारी से करूँ। उसे दूसरे दल का कार्यकाल था रहने को, लेकिन जब मैं विधायक भी था तो मैं हर गांव-गांव गया, मैं रात्रि विश्राम भी गांव में ही किया।
तो हर व्यक्ति का काम करने का शैली अलग होता है। जिस तरह से हमारे पास समय रहेगा उसके आधार पर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहूँ, उनके हर दुख सुख में हम शामिल हो सकें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। महाराज, अब दिल्ली में आप पहुंचेंगे और रही बात विकास का, तो विकास में आप क्या देंगे लोगों को? सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारा कोशिश रहेगा कि हम पूरे सरगुजा के विकास के लिए काम करें। और इसमें दो तीन चीज़ महत्वपूर्ण है जो मैं समझ पाता हूँ। यहाँ पर आवागमन का साधन बढ़िया हो जाए, जैसे ट्रेन है तो ट्रेन लाइन और उसका विस्तार हो और कई जगह ट्रेन भी जाएं। अभी कुछ ही जगह ट्रेन जा रहे हैं, ट्रेन का आवागमन भी बढ़े। उसके साथ साथ मोदी जी के योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत दरिमा में जो हवाई पट्टी बना है उसका लाइसेंस नहीं मिलने के कारण वो चालू नहीं हुआ था, लाइसेंस मिल गया है। मेरे को लगता है आचार संहिता खत्म होते ही हवाई यात्रा भी चालू हो जाएगा। जब हवाई यात्रा चालू हो जाएगा और रेलवे लाइन का विस्तार हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति भी आएंगे, पर्यटक भी आएंगे। आपको पता होगा मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है। वहाँ पर कई ऐसे पर्यटन के स्थल हैं। उसके साथ साथ सिर्फ मैनपाट ही नहीं, हमारा पूरा सरगुजा लोकसभा क्षेत्र अगर कहें, संभाग कहें तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे ऐसे जगह हैं जो पर्यटन के लायक हैं, लेकिन पर्यटन जो है उसको चिन्हांकित नहीं कर पाया है, इसलिए बहुत सारी जगहों को नहीं जान पा रहे हैं। ये थे चिंतामणि महाराज, लोकसभा बीजेपी के प्रत्याशी। इनका कहना साफ है कि जब मैं यदि दिल्ली गया तो विकास का सारी काम करूंगा, जैसे रेल, हवाई जहाज। अब देखना ये होगा कि दिल्ली जाने के बाद ये संभव हो पाता है या नहीं। राकेश कनौजिया, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर।